शांति, तू अभी तक घर नहीं गई? घर जा, शाम हो गई है। दीदी थोड़ा सा काम रह गया है, बस करके जाती हूँ। काम काम तो लगभग सब हो ही गया है, और अगर थोड़ा बहुत काम बचा है तो मैं कर लूंगी, चिंता मत कर तू। आज दिवाली का दिन है, घर पे पूजा होगी, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। जा तू। पूजा पूजा तो होती रहेगी ना, मैं काम करके निकलती हूँ। कैसी बात कर रही है शांति, त्योहारों का समय है, पूजा ना समय से हो जाए तभी अच्छा है। जा तू। और 1 मिनट रुक। ये ले। दीदी ये क्या है? दिवाली का तोहफा, मिठाई। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये आप रखिए। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मुझे शुगर है तो मैं खा नहीं सकती हूँ, खराब हो जाएगी रखे रखे। आप लोग खा लोगे ना, आप लोग रखो। अरे शांति, शुगर तुझे है, तेरे परिवार वालों को थोड़ी है। और वैसे भी ये मिठाई मैं तेरे लिए थोड़ी दे रही हूँ, तेरे परिवार वालों के लिए दे रही हूँ। ये ले। परिवार नहीं, कोई भी नहीं खाता है, आप रखिए ना इसे, मैं चलती हूँ। रुक शांति, क्या हुआ? तुम लोग दिवाली नहीं मनाते क्या? तुम मिठाई लेने से भी मना कर रही है, क्या हुआ? कोई परेशानी है? बता मुझे। दीदी दिवाली की पूजा, ये सब तो परिवार वालों के साथ अच्छी लगती है ना। और परिवार कैसा होता है मैंने आज तक देखा ही नहीं। मेरा परिवार तो ना बचपन में ही छूट गया था। परिवार छूट चुका है मतलब? लड़की हूँ ना, और हमारे समाज में तो लड़कियां बोझ होती हैं। शांति, कैसी बात कर रही है? क्या बोल रही है तू? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मेरे पापा को ना लड़का चाहिए था, और बदकिस्मती से मैं हो गई। पापा ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, पर मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। उसके बाद पापा ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? फिर कहाँ गए तुम दोनों? आगे क्या हुआ? होना क्या था, वो कहते हैं ना, जिन्हें अपने ठुकरा देते हैं उन्हें समाज भी नहीं अपनाता। हम दोनों बहुत अकेले पड़ गए थे, हमारे पास कोई सहारा ही नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या करें, किससे मदद मांगे। फिर मेरी माँ ने घरों में काम करना शुरू किया और मुझे पाला पोसा, मेरा स्कूल में एडमिशन कराया, सब कुछ किया उन्होंने। दीदी ये त्योहार, ये खुशियाँ, ये सब क्या होती है ना, हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने बस अपनी माँ को रोते हुए देखा है। उनकी जिंदगी में ना बहुत दुख थे, वो कभी खुश नहीं रह पाई, बस मेरी वजह से। और उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब कैसी है तुम्हारी माँ? ठीक तो है ना? मैं मिल सकती हूँ उनसे? नहीं, वो मुझे 8 साल पहले ही छोड़ के जा चुकी हैं। अब नहीं रही वो। आपको पता है दीदी, मेरा इकलौता सहारा थी मेरी माँ, उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं था। वो भी चली गई मुझे छोड़ के, फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई, और मुझे अपना पेट पालने के लिए ऐसे घरों में काम करना पड़ता है। आप बताइए, मैं दिवाली किसके साथ मनाऊं? मेरी जिंदगी में कौन सी खुशी है जिसकी वजह से मैं दिवाली मनाऊं? इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए मिठाई उठाई। आपको पता है, मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं लड़की हूँ। अगर मैं लड़की नहीं होती ना, तो मेरे पापा मेरी माँ को घर से बाहर नहीं निकालते, और ना मेरी माँ को इतना दुखी होना पड़ता। मुझे समझ नहीं आता मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों? माँ की जगह मैं क्यों नहीं चली गई दीदी? शांति, तुम बिल्कुल भी मत रो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी किस्मत में लिखा था, और लड़की होना कोई पाप नहीं है। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और मुझे भी पूरा यकीन है तुम्हारी माँ जहाँ कहीं भी होगी ना, बहुत खुश होगी, क्योंकि तुम उनके बिना भी अपने आप को इतने अच्छे से संभाल रही हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, और
अगर तुम्हें लगता है ना त्योहार मनाने के लिए परिवार की ज़रूरत है, तो हम हैं ना तुम्हारे परिवार। तुम मुझे दीदी बोलती हो ना। परेशान मत हो किसी चीज़ के लिए। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें परिवार चाहिए था ना। अरे इतना बड़ा परिवार है तो सही तुम्हारा। तुम रो मत। बेटा रो मत, तेरी माँ जैसी हूं ना मैं। अच्छा अब यही सब करते रहोगे? टाइम निकलता जा रहा है पूजा का। हाँ शांति, पूजा की थाली लो। अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। चलो साथ मिलके पूजा करते हैं।